हमारे साथ मोहम्मद अली सर मौजूद हैं। सर, जानना चाहूँगा, निकाय चुनाव दिसंबर में होने वाला है। पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, क्या कहेंगे इनको लेकर? सचिन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जो आने वाले चुनाव हैं इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसे आदमी को चुना जाए जो हमारे कस्बे का विकास करे। हमें धर्म या पार्टी से कुछ नहीं। जो अब तक के 5 साल गुजरे हैं उसमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। इससे ज़्यादा विकास तो हमारे छोटे छोटे कस्बों ने कर लिए हैं। आखिर क्यों नहीं हुआ विकास? वजह क्या मानते हैं? इसमें राजनीति में आपसी लड़ाई कि वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है, कि वो उसके स्टिल आ रहा है, वो उससे निकलवाने की कोशिश कर रहा है इस चक्कर में। और कुछ लोग स्वार्थी लोग हैं जो अब तक थे, जिन्हें अपना ही स्वार्थ था, बस उन्होंने कस्बे का देखभाल बिल्कुल नहीं की। अब आप देख रहे हैं इस समय कई दावेदार आ चुके हैं, नए भी हैं, इसमें कुछ पुराने हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे अभी आपके समाजवादी से प्रोफेसर राशिद हैं, सारिक खान एडवोकेट हैं, नूर इस्लाम है, और भी कई लोग सामने आ रहे हैं, फारूक मंसूरी, आप पार्टी से आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी रियाज अहमद हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को लेकर? देखिए, दावेदारी तो सभी लोग कर रहे हैं, जनता इनमें से जिसे चुनेगी। और जहाँ तक समाजवादी टिकट की नूर इस्लाम या सारिक खान या मास्टर प्रोफेसर राशिद साहब लाएँ तो मैं कह रहा हूँ उनका पल्ला भारी रहेगा जो समाजवादी का टिकट लाएगा। जो समाजवादी से लाएगा उसका पल्ला भारी मान लें? हाँ, पल्ला भारी मांग रहा हूँ। लेकिन इतिहास तो ये, अब तक के जो आंकड़े देखेंगे उसमें तो जमानत जब्त हो रही है सबकी। कोई 500, 200, 700 अधिकतम वोट ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी जो होते हैं वो जीतते हैं, अब बहुत कम अंतर से हारते हैं, लेकिन नगर पालिका में जमानत जब्त हो जाती है उनकी। आप बताएं कैसे आंकड़े हैं आपके? वो बड़े चुनाव में विधानसभा या लोकसभा के, ये लोकल चुनाव जो है मैं सोचता हूँ अपने पर्सनली से BF पे होते हैं। मगर समाजवादी से टिकट लेने से जहाँ तक आदमी यूनाइटेड हो और उस आदमी को ज़्यादा प्रेफरेंस है जो समाजवादी से टिकट लाएगा। इसमें समाजवादी में अभी तक फारूक मंसूरी थे जिनने विधानसभा चुनाव भी लड़ाई और काफ़ी समय से समाजवादी में थे। उनने समाजवादी छोड़ के आप ज्वाइन कर ली। जब मैंने उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं जो संगठन है समाजवादी का वो विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहता है, लेकिन नगर पालिका जहाँ चुनाव आता है निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए 200, 500, 700 ऐसे प्रत्याशी को वो टिकट देते हैं जो इतने पे सिमट जाता है। ऐसा अपने हाईकमान उनका है, जिसे वो चाहे उन्हें टिकट दें और सपोर्ट भी करना चाहिए उन लोगों को, समाजवादी को। अगर अगर टिकट देते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। टिकट का विषय अलग है, मेन विषय ये है कि आखिर क्यों इतने कम वोट मिलते हैं नगर पालिका से जो भी चुनाव लड़ता है समाजवादी से। 500, 700, 200 क्या विपक्ष में जहाँ समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है, लेकिन नगर पालिका का जो चुनाव आता है उसमें जमानत जब्त हो जाती है। उससे ज़्यादा जो निर्दलीय लड़ता है उसके वोट ज़्यादा होते हैं, वो जीत जाते हैं। हाँ, ये भी है। असल में यहाँ लोकल चुनाव में पार्टी लेवल पर जैसे मैंने कहा था कि समाजवादी से टिकट लाया, प्रेफरेंस मिला, पर यहाँ पर ऐसा है कि कुछ पर्सनली है जो आदमी का अपना वोट है, वो फिर पार्टी को नहीं देखता फिर। इसलिए समाजवादी से अगर अच्छा आदमी नहीं है और अच्छा भी है, अगर उसका आदमी से अपना पर्सनली व्यक्तिगत लगाव नहीं है तो उसे सब जानना चाह रहा हूँ क्या वजह है समाजवादी मुस्लिमों को हित में देखते हुए मानी जाती है कि समाजवादी मुस्लिमों को हित में ज़्यादा सोचती है, लेकिन समाजवादी के प्रत्याशी जब खड़े होते हैं नगर पालिका चुनाव में, और मुस्लिम, मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी तक सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की थी, तो देते क्यों नहीं है फिर वोट अब मुस्लिम लोग यहाँ पे? विधानसभा चुनाव में तो एक तरफा होता है वोटिंग। जी, असल में छोटे चुनाव है तो ये आदमी व्यक्तिगत रूप से वोट देता है। अगर समाजवादी को कोई ऐसे आ जाए सिंबल लेके तो ये नहीं कि जरूरी उसे वोट दें, और कोई आदमी अच्छा आ जाता है तो उसे अपना व्यक्तिगत रूप से तो उसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। फिलहाल अभी तक चुनाव ये देखा गया है राठौर परिवार बनाम ताहिर परिवार, इन दोनों के बीच में चुनाव होता है। चाहे ताहिर साहब समाजवादी से आए या किसी भी पार्टी से आए, फाइट में वो रहते हैं, जीतते हैं या हारते हैं वो अलग की चीज़ रहती है, लेकिन दोनों फाइट में रहते हैं। और चुनाव ये भी देखा जाता है 2 धड़े में बढ़ जाता है, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाता है। तो इस बार भी क्या ऐसा ही रहेगा? अगर ये दोनों लोग आ रहे हैं तो मेरी उम्मीद यही है कि ऐसा ही चुनाव होगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव। ऐसा ही लग रहा है आपको? अगर ये दोनों लोग आ रहे हैं तब। लेकिन दोनों की संभावनाएं तो बनी हुई हैं। डॉक्टर साहब से बात करी, वो भी तैयारी में लगे हैं, राठौर साहब वो भी तैयारी में लगे हैं। अब मोमडन में अभी तो इस तरीके का नहीं, मगर इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग तक मेरे ख्याल से ऐसा है जब एक तरफा वोट इधर भी पड़ेगा, एक तरफा वोट उधर भी पड़ेगा। लेकिन अब तो 2 गाँव बढ़ गए हैं, पर सीमन के दौरान 2 गाँव बढ़ गए हैं, उसमें हिंदू वोटरों की संख्या मुझे लग रहा है 3-3,500 बढ़ गई है।
तो क्या लग रहा है, क्या समाजवादी से या कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी क्या मुस्लिम वोटों के आधार पर जीत जाएगा? कभी नहीं। या फिर उसे दोनों समाज के वोट चाहिए? दोनों समाज के वोट चाहिए, किसी को भी, हिंदू चाहे वो नरेंद्र जी हों चाहे वो डॉक्टर साहब हों, अकेले समाज पर नहीं जीत सकते जब तक दूसरे समाज की सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया था। नहीं, इससे पहले भी राठौर साहब जीते थे तो उन्हें मुस्लिम वोट बहुत मिला था, और ताहिर साहब जीते उन्हें गंगवार वोट बहुत मिला था। इस समय आप सभी दावेदारों से परिचित हैं, सभी के बारे में जानते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा दावेदार है मुस्लिमों में खासकर जो मुस्लिम और हिंदू में समान वोट ले सके? किसकी ऐसी छवि है? मेरे सामने तो शारिक साहब भी हैं जो हिंदू मुस्लिम वोट दोनों ले सकते हैं, और डॉक्टर ताहिर भी हैं, और तीसरे नंबर पर प्रोफेसर राशिद साहब भी हैं जो इन्हें हिंदू वोट मिल जाएंगे थोड़े। पहले नंबर पे किसे रख रहे हैं? शारिक साहब को। पहले नंबर शारिक साहब को रख रहे हैं। शारिक साहब को दूसरे नंबर डॉक्टर ताहिर साहब को। और पिछले भी ताहिर साहब को वोट मिले थे, वो अपने राजनीतिक चक्कर में उन्हें हिंदू वोट काफ़ी मिला था। अब क्या सोच रहे हैं, नगर में क्या कार्य महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जरूरी है? अगर कोई भी अब जो चेयरमैन बने वो सबसे पहले उन पर ध्यान दे। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कस्बे में है वो रोड है और लाइट। पानी की तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, अपने यहाँ घर घर में मोटर हैं, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोड, लाइट और सफाई। इस साल ऐसा नहीं होगा, मगर मैं सोच रहा हूँ शायद आखिर पे जाके कहीं ऐसा ही ना हो कि हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो जाए। वैसे लोग जैसे नूर इस्लाम हैं, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, फारूक साहब वो भी मेहनत कर रहे हैं, रियाज साहब। अब देखिए इनमें कौन आगे बढ़ता है। अब डॉक्टर साहब का तो इलेक्शन पहला तो है नहीं, उन्हें मालूम है ट्रैक, और आखिर में जाके मोमडन में फिर यही होता है। तब मारते बैल से कौन सी कहावत है, सोनी सार से मारता बैल अच्छा, ये कहावत भी चल जाती है। सब ने अरे जैसे भी है तो भैया ही, तो यही वजह मानते हैं। और क्या, दोनों लोगों में, एक में, दोनों लोगों में, हाँ उन्हें है तो भैया। लेकिन एक चीज़ ये है ना कि जैसे आप समाजवादी को अभी तक कह रहे थे कि समाजवादी के ये लोग हैं और ये क्या कहते हैं चुनाव अच्छा लड़ सकते हैं इस बार, लेकिन संगठन तो उनका भंग चल रहा है इस समय जी। संगठन कोई है नहीं पीछे। जब संगठन होता है तब 500, 700, 200 यहाँ पे जाके वो पहुँचते हैं। अब बगैर संगठन के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो, तो क्या लग रहा है ग्राफ ऊपर जाएगा या और नीचे आ जाएगा? देखिए ये व्यक्तिगत रूप से आदमी पर डिपेंड करता है। अगर सही आदमी को टिकट मिलता है तो ग्राफ ऊपर जाएगा। सही कौन है आपकी निगाह में? अरे जैसे ये लोग हैं, शारिक साहब हैं या राशिद साहब हैं, नूर इस्लाम साहब हैं, जिन लोगों अगर जैसे शारिक साहब हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से इन्हें टिकट मिलता है तो ये ग्राफ ऊपर ले जाएंगे। और आपको लग रहा है ग्राफ ऊपर ले जाएंगे? हाँ। इस बार फिर क्या उम्मीद रख रहे हैं? चुनाव 2 पे 2 होगा या त्रिकोणीय चुनाव होगा? अगर भाजपा से टिकट पे ही लड़ते हैं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता है तो 2 पे 2 इलेक्शन होगा। 2 पे 2 होगा, त्रिकोणीय नहीं हो पाएगा नवाबगंज में। आपका कहने का मतलब अगर ये दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं तो आमने सामने का चुनाव होगा, बीच में तीसरा नहीं आ पाएगा? नहीं, आने को तो आएगा मगर इलेक्शन नहीं हो पाएगा, उसका इलेक्शन नहीं हो पाएगा।